Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the tissues. What is tissues? Tissues कैसे बनते हैं, इनका origin कैसे हुआ है, किस तरीके से क्या लोकेशन होती है इनकी, किस किस ऑर्गन के अंदर होता है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो टिश्यूज़ को पढ़ने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल पढ़ा था उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? एक बेसिक कंपोनेंट होता है जो कि एक ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। कि एक जो सेल होती है वही उससे ही क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। सेल क्या होता है? एक बिल्डअप बोल सकते हैं कि एक बिल्डिंग का क्या होता है, जो बेस होती है, जो नींव होती है, वो हमारी सेल होती है। तो सेल से क्या बनेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ से मेनली क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से सिस्टम, एंड सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। बेसिकली टिश्यू क्या होती है? वर्क होती है टुगेदर इन अ ग्रुप। सेल्स मिलके क्या बनाती है? एक टिश्यूज़ बनाती है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएगा? एक टिश्यू बनाएगा। जैसे कि ये एक सेल हो गई, ठीक है। अब सेल है तो सेल का जो ग्रुप होगा, ग्रुप मिलके क्या बनाएगा? एक टिश्यू। ये क्या हो गया? एक टिश्यू हो गया। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? एम्ब्रियो के अंदर, जो भ्रूण होता है उसके अंदर। और इनका फंक्शंस क्या करते हैं? जो भी इनके फंक्शंस होते हैं उनको ये क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं। ठीक है। टिश्यू में भी हार्ड, टिश्यू में भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हार्ड होता है जिसे हम बोन कह सकते हैं, सेमी सॉलिड जो कि फेट होता है, एंड लिक्विड इज ब्लड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, दैट इज़ हार्ड टिश्यूज़, सेमी सॉलिड टिश्यूज़ एंड लिक्विड टिश्यूज़। यानी बोन, हार्ड में तो हम बोन को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बोन भी क्या होती है? एक टिश्यू होता है। फेट एक टिश्यू है, ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है। जो द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नॉन एज अ हिस्टोलॉजी। और जो टिश्यू की स्टडी की जाती है जहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। मेनली 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यूज, जिसे एपिथेलियम भी कह सकते हैं हम। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। बेसिकली 4 टिश्यूज होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं वो हमारा एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करता है? हमारी जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या सरफेस होती है, वहाँ पे एक लाइन बना के चलता है। यानी ये कवर करता है जो भी बॉडी की सरफेस या लाइन, और होलो ऑर्गन्स जो होते हैं, कैविटी एंड डक्ट्स, जो भी ओपनिंग होती है, जो भी कैविटीज़ होती है, उनको ये क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। कवरिंग लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। किसके चारों ओर? ऑर्गन्स के चारों ओर, कैविटी के चारों ओर, डक्ट के चारों ओर। ठीक है। इसके अलावा दे आर आल्सो फॉर्म ए ग्लैंड। और जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो किसकी फॉर्म में भी होते हैं? ग्लैंड की फॉर्म में भी। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इज क्लोजली रिलेटेड टू द फंक्शंस विच इंक्लूड। और जो स्ट्रक्चर होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, वो किससे रिलेटेड होता है? इसके जो फंक्शंस होते हैं मेनली वो कौन से होते हैं? प्रोटेक्शन करना, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, सीक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सिक्रेटरी फंक्शन होता है, और एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो फर्स्टली इसके डायग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये होता है स्क्वैमस। पहले मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देती हूँ। जो क्लासिफिकेशन होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, वो मेनली कौन सा होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, दैट इज़ covering and lining epithelial tissues and glandular epithelial tissues। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कवरिंग एंड लाइनिंग और दूसरा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। अब कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। जो सिंपल कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। जबकि स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एंड ट्रांजिशनल। ठीक है।
फिर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन तो जो एंडोक्राइन होता है इसका कोई टाइप नहीं होता है। एक्सोक्राइन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल वाला और एक कंपाउंड। जो सिंपल होता है इसमें सिंपल ट्यूबुलर होता है, सिंपल ब्रांच्ड होता है, सिंपल कॉइल्ड होता है, सिंपल एसिनर होता है, सिंपल ब्रांच्ड एसिनर होता है। और कंपाउंड वाला कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड एसिनर एंड कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके डायग्राम्स की। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वाली जो शेप होती है दैट इज स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज। ये होता है क्यूबोइडल, ये वाला होता है कॉलमनार। फिर ये आता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, ये होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। फिर आता है हमारे, फिर नेक्स्ट आते हैं इसके कनेक्टिव टिश्यूज़ का आएंगे जो कि हम अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ये लाइन करते हैं। कवरिंग एंड लाइनिंग जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होती है, आउटर कवरिंग जो होती है हमारी स्किन की, और कुछ इंटरनल ऑर्गन वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, डक्ट हो गया, ब्लड बॉडी कैविटीज़ हो गई, एंड रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम एक्सेट्रा, इनको क्या करके रखता है, लाइन करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इनटू द लेयर, यानी अरेंजमेंट के बिहाफ के पे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको डिवाइड किया गया था। जैसे कि हमने बताया था, एक होता है हमारा सिंपल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स होती है। ठीक है, और ये यूजुअली फाउंड पाया जाता है एब्जॉर्प्टिव और सीक्रेटरी सरफेस, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और सीक्रेटरी जो सरफेस होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सेल, यानी जो सेल की शेप होती है उसके बिहाफ पे इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो फर्स्ट आता है वही सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिंपल जो सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स होती हैं एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में कहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और फ्लैट सरफेस पे ये पाया जाता है। ठीक है, वही अगर लोकेशन की बात करें तो ये लाइन करके रखता है जो भी कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको। इसके अलावा फाउंड पाया जाता है एल्वेलाई ऑफ द लंग्स के अंदर, किडनी हो गया, इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली फिल्ट्रेशन करता है, डिफ्यूज़न करता है एंड सिक्रेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ की। ये क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड होती है। स्क्यूमस में तो स्क्यूमस फ्लैट सेल्स होती है, यानी बिल्कुल सतह वाली, और जो क्यूबॉइडल होती है क्यूब शेप की होती है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है और उसमें भी होता है। ठीक है, ये कवर करके रखता है सरफेस ऑफ ओवेरी को, और किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनको लाइन करके रखता है। स्मॉलर डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट्स आल्सो लाइन द लेंसेज ऑफ आईज एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना ऑफ द आईज। फंक्शन जो होता है इसका सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ जो होता है वो कॉलम लाइक का शेप होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस नियर बेस ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। दो टाइप्स की होती है ये, एक तो होता है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज, और एक होती है नॉन सिलिएटेड। तो सिलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, मतलब कॉलम लाइक का शेप तो होती है सेल की, साथ में सीलिया प्रेजेंट होता है। उसके लोकेशन जो होता है फ्यू पोर्शन का होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वहाँ पे यूटेराइन ट्यूब जो होती है, स्पाइनल कोड हो गया, वर्टिकल्स हो गई, ठीक है, ब्रेन में हो गया। इसके अलावा इसका जो फंक्शंस होता है, ये मूव करती है म्यूकस को एंड फॉरेन जो पार्टिकल्स होती है। सीलिया क्या करती है, हेल्प करती है oocyte यानी ओवम को क्या करने में, मूव करने में, यानी जो ओवम मूव करता है उसमें भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। नॉन सिलेटेड जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और ये किसको लाइन करके रखती है, जीआईटी ट्रैक्ट को, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड्स को एंड गॉल ब्लैडर को। इसके अलावा इसका फंक्शन जो होता है वो सीक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो शूडो मीन्स होता है फॉल्स, मतलब सामने से कुछ और दिखना और एग्जैक्ट में कुछ और होना, दैट इज शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है सेल का एट अ डिफरेंट लेवल्स पे होता है, और जो सेल होती है वो अरेंज होती है एक सिंगल लेयर के अंदर, जिसे हम साइड दिस टिश्यूज़ गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, जो कि हमें क्या देता है,
फॉल्स अपीयरेंस देता है कि वहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर टिश्यूज प्रेजेंट। इट आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड। वही जैसे सीलिया हमने वहाँ प्रेजेंट बोला था, वहाँ पे एब्सेंट बोला था, ठीक है। तो सिलिएटेड लोकेशन जो होगी इसकी टिश्यू, ये मोस्ट अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होगा वहाँ प्रेजेंट होगा। जो नॉन सिलिएटेड टिश्यूज़ होते हैं वो लाइन करते हैं लेयर डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स को एंड पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा को। फंक्शंस की बात करिए तो ये जो सिलिएटेड वाला होता है ये क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन सिलिएटेड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस मेनली यहाँ पे करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ का। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं, सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल। इट आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ सेल्स शेप। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी। और जो मेन फंक्शन होता है स्ट्रेटिफाइड का वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, इंजरी से। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ जो इसका फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ द फ्लेट सेल्स होती है। वहाँ पे क्या थी, सिंपल वाली में एक सिंगल सेल प्रेजेंट थी, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होता है यहाँ पे सेवरल लेयर ऑफ अ फ्लेट सेल्स प्रेजेंट होती है। वही सेम उसी का है क्योंकि इसमें भी स्क्वेमस कॉलमनार वही आ रहे हैं, बस वहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ द सेल थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल या सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स हम बोल सकते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एक तो केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ और दूसरा होता है नॉन केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़। जो केरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है ये क्या होता है, ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी ड्राई सरफेस कौन कौन सी हो गई, जैसे कि हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेड सेल्स हम इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें कंटेन के रूप में क्या होता है, केराटिन जो प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, टफ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, यानी इस पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करती है और सीक्रेशन का काम करती है। वही नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होती है ये सेवरल लेयर ऑफ द फ्लेट सेल्स होती है और ये डज नॉट कंटेन अ केराटिन प्रोटीन, और इसमें किसी भी प्रकार का केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो मॉइस्ट सरफेस एंड प्रिवेंट करते हैं किससे, ड्राइनेस से। क्या करते हैं, यानी वेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें केराटिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, लाइंस इन द माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, आई एंड विजाइना में प्रेजेंट होता है। फंक्शन प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सीक्रेशन ये यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ की। ये क्या होते हैं, सेवरल लेयर ऑफ द क्यूब लाइक इसकी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्यूब लाइक होती है, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो डक्ट्स हो गई, स्वेटिंग ग्लैंड्स हो गई, ईसोफेजियल ग्लैंड्स हो गई। इसके अलावा जो मेल यूरिथ्रा होता है वहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं और उसके फंक्शन जो होते हैं वो मेनली प्रोटेक्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं सेवरल लेयर ऑफ कॉलम लाइक अ सेल। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ईसोफेजियल ग्लैंड, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, स्मॉल एरिया इन एनल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पार्ट ऑफ आइज। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सीक्रेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़, यानी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ अ वेरिएबल शेप सेल, यानी एक पर्टिकुलर जो शेप होती है सेल की वो नहीं होती है, डिफरेंट हमें शेप की सेल देखने को मिलती है, ठीक है। सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप्स की देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि सेल स्क्वेमस होता है जब स्ट्रेस्ड होती है, ठीक है, स्किन। इसके अलावा क्यूबॉइडल जब वो रिलैक्स्ड होता है, ठीक है। लोकेशन लाइन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसके अलावा पोर्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड जो यूरिथ्रा होता है वहाँ पे, और ये क्या करता है, डिस्टेंशन, यानी ये फूला हुआ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ ये क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं ग्लैंडुलर सेल में, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्लस्टर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जो डीप कवरिंग लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की वहाँ पे ग्लैंड्स में भी फॉर्म्ड बाय द सिंगल टाइप ऑफ अ सेल और अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल दैट सीक्रेट अ सब्सटेंसेस इनटू द डक्ट और इनटू द ब्लड, और जो कि क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सब्सटेंस को किसके अंदर, डक्ट्स के अंदर और ब्लड के अंदर।
ऑल ग्लैंड्स ऑफ द बॉडीज आर क्लासिफाइड द, और जितनी भी ग्लैंड्स होती है बॉडी की वो क्लासीफाई होती है किसके अंदर, एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में। बेसिकली अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये ग्लैंड्स क्या करती है, सीक्रेट करती है प्रोडक्ट जो हार्मोन होते हैं ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन कौन करता है, एंडोक्राइन। ठीक है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में, बेस ऑफ द ब्रेन में, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड नियर द लैरिंग्स प्रेजेंट होती है, एडिनल ग्लैंड सुपीरियर जो किडनी होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज नियर द स्टमक, ओवेरीज इन द पेल्विक कैविटी, टेस्टिस, स्क्रोटम, थाइमस ग्लैंड जो होती हैं वहाँ पे थोड़े से कैविटी में, पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो ये ग्लैंड करती है वो सीक्रेट करती है हॉर्मोन्स को, जो कि क्या करते हैं, जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है उनको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होती है सीक्रेट करती है अपने प्रोडक्ट को डक्ट के अंदर। यहाँ तो किसके अंदर कर रही थी, अपने जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी हार्मोन था उसको ब्लड के अंदर सीक्रेट कर रही थी, कौन, एंडोक्राइन, जबकि एक्सोक्राइन किस में करती, डक्ट में। लोकेशन की अगर हम बात करें तो स्वेट हो गया, ऑयल, इसके अलावा ईयर वैक्स जो होता है वो स्किन के अंदर, ग्लैंड ऑफ द स्किन, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, फंक्शंस ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है सब्सटेंसेस को, जैसे कि स्वेट, ऑयल, ईयरवैक्स, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम, इन सबको। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें तो जो एक्सोक्राइन होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो सिंपल एक्सोक्राइन जिसमें भी सिंपल ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ठीक है, इसके अलावा सिंपल ट्यूबुलर एंड ये अटैच होती है सिंगल जो अनब्रांचेस डक्ट होती है, यानी ब्रांच में नहीं होती, ये शेप होती है मेनली हमारी जो सिंपल ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसकी। फिर आती है सिंपल ब्रांच्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है, पोर्शन जो होता है वो ट्यूबुलर होता है। इसके अलावा ये अटैच होती है सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट से। ठीक है, ये क्या हो गई, एक अनब्रांच्ड डक्ट हो गई। ये हमारी सेल्स होती है किस लाइक में, ट्यूब लाइक शेप में। ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, इसके अलावा ये ग्लैंड्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। फिर सिंपल कोलोइड एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है सीक्रेटरी पोर्शन जो होता है वो कॉइल्ड होता है एंड ट्यूबुलर होता है। ये अटैच होती है किससे, सिंगल अनब्रांच्ड जो डक्ट होती है उससे। स्वेट ग्लैंड्स हो गई जैसे अनब्रांच्ड डक्ट, कॉइल्ड, ट्यूबुलर सेल्स वगैरह। इसके अलावा सिंपल एसिनर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सीक्रेटरी जो पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, अटैच होता है सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट से। ठीक है, इसके अलावा जैसे ग्लैंड्स ऑफ मेल यूरिथ्रा हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट आती है सिंपल ब्रांच्ड एसिनर एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो सीक्रेटरी पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है एंड ब्रांच जो होती है वो सिंगल लेयर अनब्रांच्ड डक्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है, जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड्स हो गई। तो ये बात थी हमारे किसकी, एपिथेलियल टिश्यूज की। ये इनके डायग्राम्स है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड एसिनर, कंपाउंड ट्यूबुलर हो गया। कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये डक्ट जो होती है ये ब्रांच, दीज ग्लैंड्स आर कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा ये डिवाइडेड होती है सब टाइप ऑन द बेसिक शेप एंड द सीक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो तीन टाइप्स का होता है, एक तो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, एक होता है कंपाउंड एसिनर और एक होता है कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर। जो कंपाउंड ट्यूबुलर होता है ये ट्यूबुलर अटैच होता है ब्रांच्ड डक्ट से, जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गया। कंपाउंड एसिनर जो होता है ये सीक्रेटरी पोर्शन राउंडेड होता है और अटैच होता है ब्रांचेस डक्ट से, जैसे मेमरी ग्लैंड्स हो गई। कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर ग्लैंड जो होती है सीक्रेटरी पोर्शन राउंडेड होता है एंड ट्यूबुलर एंड अटैच होता है किससे, ब्रांच डक्ट से, जैसे ग्लैंड ऑफ द पेनक्रियाज। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़ की। फर्स्ट हो गया एपिथेलियल टिश्यूज़। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ये मोस्ट अबेंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मोस्टली पाए जाने जो वाले जो टिश्यूज़ होते हैं दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके अलावा कई फंक्शंस होते हैं इसके, जैसे कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। इट इज़ अ प्राइमरी लोकेटेड ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी, और उसका जो मेन वर्क होता है ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है किसको, एनर्जी को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके
Classification of connective tissues. There are the two types of connective tissues, that is embryonic connective tissue and mature connective tissues. Embryonic connective tissues जो कि दो टाइप्स का होता है, एक तो मेसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यूज़ और दूसरा होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और जबकि मेच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़ मेनली 5 टाइप्स का होता है, एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड लिक्विड। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है 3 टाइप्स का होता है, एक तो एरियोलर होता है, एडिपोस टिश्यूज़ होता है एंड रेटिकुलर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक, ठीक है। कार्टिलेज वाला होता है हाइलिन, फिब्रियो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, जबकि बोन जो होती है वो सिंगल होती है और लिक्विड जो होता है वो ब्लड एंड लिम्फ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ की। जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, यानी जो भ्रूण बनता है ये डेवलप करती है ह्यूमन को किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट 2 मंथ ऑफ अ प्रेगनेंसी, जो पहले 2 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर। 5 टाइप्स के मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, इसके अंदर क्या होता है कि लूजली अरेंज्ड होते हैं, किससे अरेंज्ड होते हैं बिटवीन द सेल, जो सेल होती है उसके अंदर लूजली अरेंज्ड होते हैं, जिसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इसके अलावा जो एल्यूरल कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये फाइबर से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज़ ये होते हैं। इसके अलावा लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गए, बॉडी ऑर्गन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी के रूप में वर्क करते हैं। फंक्शंस जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड इलास्टिसिटी ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वही एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये कंसिस्ट होता है फेट सेल्स से, जिसे एडिपोसाइट्स कहते हैं। फेट ग्लोब्यूल्स होगा। टाइप ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का होता है, एक तो वाइट वाला और एक ब्राउन वाला। जो वाइट कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है ये मेक का 20 to 25 बॉडी वेट बनाता है एडल्ट्स का, जो कि ओबेसिटी वाले में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बहुत कम देखने को मिलता है किसके अंदर, जो अंडर वेट पेशेंट जो पर्सन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत कम ये देखने को मिलता है, ठीक है। वही ब्राउन एडिपोज जो टिश्यूज़ होते हैं ये डार्कर जो पर्सन होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। रिच ब्लड सप्लाई हमें इसमें देखने को मिलती है न्यूबॉर्न के अंदर। इसके अलावा कुछ अमाउंट होता है ये एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होती है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो स्किन हो गई, हार्ट हो गया, किडनी, लीवर, जॉइंट्स एक्सेट्रा। फंक्शंस की बात करें तो ये हार्ट लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। थ्रो स्किन सर्व एक एनर्जी की तरह काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। फिर आता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़, ये नेटवर्क होता है फाइबर्स का एंड सेल्स का। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे स्ट्रोमा स्पॉटिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, रेड बोन मेरो इट आल्सो फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है जो भी स्मूथ मसल्स होती है, फिल्टर एंड रिमूव द डैमेज ब्लड सेल्स एंड द माइक्रोब्स। नेक्स्ट बात करें हम इसमें तो वो होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है कंटेन के रूप में इसमें क्या होते हैं, मोर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। इसके अलावा टाइप्स की बात करें तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, ठीक है। इलास्टिसिटी वाले प्रेजेंट होते हैं। जो डेंस रेगुलर होते हैं ये क्लोजली पैक्ड बंडल्स होते हैं किसके, कोलेजन फाइबर्स के, और लिटिल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फिब्रियोब्लास्ट आर फ्यू इन अ नंबर एंड अरेंज होते हैं रो बिटवीन द बंडल्स ऑफ फाइबर्स के रूप में, ठीक है। लोकेशन की बात करेंगे तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स को। डेंस इरेगुलर ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इरेगुलर अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन मसल्स के अराउंड हो गया, डीपर रीजन्स के अंदर हो गया, डर्मिस एंड पेरिकार्डियम और हार्ट एंड आल्सो इन द हार्ट वॉल। फंक्शंस प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ये मेनली प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़, जिसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है और फाउंड पाई जाती है या टेंशन एंड स्ट्रेस में हेल्प करती है। लोकेशन ब्लड वेसल्स हो गई, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह।
फंक्शन वही स्ट्रेटिंग का काम करती हैं। एंड वेरियस ऑर्गन में कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसे हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, और ये अरेंज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जैसे हाइलिन कार्टिलेज हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है ये स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यूज़ होते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स अरेंज्ड होते हैं इसमें स्मॉल ग्रुप्स के अंदर लोकेशन में, जैसे जॉइंट्स, रिब्स, नोज, पार्ट ऑफ लैरिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस वही सपोर्ट एंड स्मूथ सरफेस के अंदर हेल्प करते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज जो होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं विद द बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स विद द ECM, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो ये क्या होती है, बिटवीन द बॉडीज़ ऑफ वर्टिब्रा हो गई, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया। फंक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड फ्यूज़न का ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है कंसिस्ट होता है कॉन्ड्रियोसाइट से। लोकेशन इन द थ्रेड लाइट नेटवर्क बनाता है, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन एपिग्लोटिस्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर काम करता है। फंक्शंस ये मेंटेन करके रखता है शेप को। इसके अलावा बोन कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं, बोन्स जो होती है ये ऑस्टियोसाइट्स हमें कहते हैं, जो कि सराउंड करके रखते हैं मैट्रिक्स और कोलेजन को। फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा। बोन आल्सो हैज़ अ कैपेसिटी टू ग्रो इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ लाइफ। इसके अलावा लिक्विड में आ गया हमारे ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड कंसिस्ट होता है प्लाज्मा में, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, यानी इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। लोकेशन विथ इन द ब्लड वेसल्स एंड द चैम्बर्स ऑफ हार्ट के अंदर। लिम्फ जो होते हैं ये प्लाज्मा लाइक का लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। WBC स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स एंड फॉर्म द एलिमेंट्स। लोकेशन लिम्फ वेसल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मसल्स टिश्यूज़ के। हमने एपिथेलियल पढ़ लिया, कनेक्टिव पढ़ लिया, मसल्स की जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पोस्चर जो बॉडी का पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने में ये वर्क करते हैं। टीम टाइप्स के होते हैं स्केलेटल जो कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स टिश्यू जो कि कार्डियक यानी हार्ट में प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल टिश्यू। जो स्केलेटल होगा वही सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया बोन्स और टेंडर्स के अंदर इसकी लोकेशंस होती है। इसके अलावा मूवमेंट एंड मेंटेन करके रखते हैं। वही कार्डियक वाले जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियाई, वही लोकेशन हार्ट हो गई। ये क्या करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को। स्मूथ मसल्स टिश्यूज जो होते हैं नॉन स्ट्रेट फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, होलो ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, वॉल्स के अंदर। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे लंग्स हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो लास्ट टिश्यूज़ है दैट इज़ नर्वस टिश्यूज़। 2 टाइप्स के होते हैं, एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। जो एक्साइटेबल होता है उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और नॉन एक्साइटेबल जो होती है वो हमारे ग्लियल सेल्स होती है। तो न्यूरॉन्स होंगे जो कि रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा नॉन एक्साइटेबल जो सेल्स होती है ये नॉन ग्लियल सेल्स होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन क्यूटेनियस होती है, एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये होते हैं मसल्स टिश्यू, कार्डियक टिश्यूज़, स्मूथ मसल्स वगैरह, स्केलेटल्स। तो ये हमारा ऑल ओवर था टिश्यू के बारे में। आई नो ये बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, लेकिन आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी तो टिश्यू इजी है, बस इसके लोकेशन एंड फंक्शंस याद होने चाहिए और इसका क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। बाकी इजी। और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अवश्य मुझे बताएं। और बाकी हमारा टिश्यूज़ भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, इसके बाद में बात करेंगे हम ब्लड की, ठीक है। धन्यवाद।